शुरू करते हैं संभागवार बड़ी खबरों का सिलसिला। अलग अलग संभागों से हमारे रिपोर्टर आप तक बड़ी खबरें पहुंचाने के लिए जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुक करते हैं जयपुर संभाग का। जयपुर की आज की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे संवाददाता प्रशांत। प्रदेश में पिछले सवा साल से चिकित्सा विभाग की कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए गहलोत सरकार ने डबल तोहफा दिया है। विवादों में फंसी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की भर्ती को सरकार ने न सिर्फ मंजूरी दी है बल्कि निरोगी राजस्थान का सपना साकार करने के लिए पदों की संख्या में भी 2.5 गुना का इजाफा करते हुए 6,310 संविदा आधारित पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निरोगी राजस्थान के सपने को साकार करने के लिए चिकित्सा विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। लोगों को समुचित चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने और राजस्थान में सब हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों को मजबूत करने के लिए 6,310 पदों के लिए भर्ती की प्रक्रिया शुरू की गई है। पिछले सवा साल से यह भर्ती विवादों में फंसी हुई थी, जिसे चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने हरी झंडी दे दी है। भर्ती को लेकर चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि जून 2019 में कई शिकायतों के चलते भर्ती प्रक्रिया रोकी गई थी। जांच में काफ़ी हद तक शिकायतों की पुष्टि भी हुई है। सरकार की जिम्मेदारी है कि भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से हो, जिसका पूरा ध्यान रखते हुए नए सिरे से भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। विवादों में फंसी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की भर्ती को हरी झंडी ने बेरोजगारों को बड़ी उम्मीद दे दी है, लेकिन ये उम्मीद तभी पूरी हो पाएगी जब निर्विवाद रूप से भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी होगी। ऐसा हुआ तो भर्ती न सिर्फ केवल बेरोजगारों के लिए एक बड़ा तोहफा होगा, बल्कि चिकित्सा विभाग के लिए मैन पावर के लिए बड़ा सहारा प्रदान करेगा। जयपुर के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको ले चलते हैं जोधपुर संभाग की आज की बड़ी खबर जालौर से आपको बता रहे हैं हमारे संवाददाता लूना राम। जालोर में फर्स्ट इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर। सरवाना थाना क्षेत्र में युवक का अपहरण कर युवक के साथ बुरी तरह मारपीट करने और बदमाशों द्वारा यूरिन पिलाने के मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार, 2 आरोपियों की पुलिस कर रही तलाश। जालोर के सरवाना थाना क्षेत्र में बदमाशों ने युवक का अपहरण कर सुनसान जगह ले जाकर युवक के हाथ पैर बांधकर बुरी तरह मारपीट की। वहीं बदमाशों ने बारी बारी से युवक को यूरिन पिलाया, जिसका घटना को लेकर अब जो वीडियो है वो सामने आया और सोशल मीडिया पर तेज़ी से वीडियो वायरल हो रहा है। पूरे मामले में फर्स्ट इंडिया न्यूज़ की खबर का बड़ा असर देखने को मिला। फर्स्ट इंडिया ने पूरे मामले को प्रमुखता से उठाया, जिसके बाद सरवाना थानाधिकारी अमर सिंह ने पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को मौके पर दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया। वहीं 2 आरोपियों की अभी भी लगातार तलाश पुलिस टीमें कर रही है। पूरे मामले में सरवाना थानाधिकारी ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने की पुष्टि कर ली है। वहीं 2 आरोपियों को नामजद कर लिया गया है, जिनकी तलाश की जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं अजमेर का। अजमेर संभाग की आज की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे संवाददाता कौशल जैन। अजमेर जिले के प्रभारी सचिव भवानी सिंह देथा ने जानी इंदिरा रसोई की जमीनी हकीकत। अधिकारियों को लगाई जमकर लताड़ तो जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित को भी दिए आवश्यक दिशा निर्देश। अजमेर के प्रभारी सचिव भवानी सिंह देथा ने जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित सहित अन्य विभागों के अधिकारियों की बैठक में कोरोना की व्यवस्थाओं, स्मार्ट सिटी के कार्यों, बरसात के मौसम में की गई तैयारियों के संबंध में विस्तार से चर्चा की और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। हाल ही में शुरू की गई राज्य सरकार की इंदिरा रसोई योजना की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और रोजाना इस योजना का लाभ उठाने वालों की संख्या में कमी पर उन्होंने अधिकारियों को जमकर लताड़ लगाई। उन्होंने अधिकारियों को इंदिरा रसोई योजना का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए, जिससे कि लोग इसका लाभ उठा सकें। देथा ने स्वीकार किया कि शहर में 10 रसोई खोली गई, लेकिन कई स्थानों पर फिलहाल लोग नहीं पहुंच रहे। अधिकारियों को इस संबंध में विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं। देथा ने कहा कि प्रदेश स्तर से ऑनलाइन भी इस योजना की अपडेट ली जाएगी और जहां भी योजना सफल नहीं होती दिखेगी तो वहां के अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। अजमेर प्रवास पर आए देथा ने स्वीकार किया इंदिरा रसोई का नहीं हो रहा व्यापक प्रचार प्रसार, तो वहीं कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर भी जताई चिंता। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको ले चलते हैं कोटा संभाग की आज की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं हमारे संवाददाता भवर एस चारण। आधे रास्ते में ही हाफ गया। कोटा में लगाया गया 1 हफ्ते का लॉकडाउन। कलेक्टर उज्ज्वल राठौड़ ने संशोधित आदेश जारी करते हुए लॉकडाउन के 2 सितंबर से लेकर के 6 सितंबर तक के बाकी बचे समय में दोपहर 12 से शाम 5 बजे तक बाजारों को खोलने की अनुमति दे दी है।
असल में 30 अगस्त को जिस दिन कोटा में लॉकडाउन लगाया गया था, उसी दिन से व्यापार महासंघ समेत कोटा की कई संस्थाएं और संगठन लॉकडाउन का लगातार विरोध कर रहे थे। लेकिन तब इस बात पर सहमति बनी थी कि लॉकडाउन के 3 दिनों के बाद एक बार फिर से लॉकडाउन के हालातों की समीक्षा की जाएगी। आज कलेक्टर के आवास पर व्यापार महासंघ के अध्यक्ष क्रांति जैन और कांग्रेस के नेता राजेंद्र सांखला की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्टर के साथ बैठक की और बैठक में समीक्षा के बाद अब लॉकडाउन के बाकी बचे समय में 5 घंटे के लिए बाजारों को खोलने पर सहमति बन गई। ने उनको आज स्पष्ट कह दिया है कि साहब अब हमारा व्यापारी रुक नहीं सकता है और हम ये चाहे आप टाइम कम कर दो, लेकिन व्यापारियों की दुकानें तो खोलो। व्यापारी अब गले तक भर चुका है, इसको अब व्यापारी सहन नहीं करते। हमें थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, हम 12 से 6 या 1 से 7 इस तरह का आप हमें टाइम दे दीजिए। जितनी गाइडलाइंस है गवर्नमेंट की हम उसको मानेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, शॉप में किसी को नहीं आने देंगे, गोले बनाएंगे, जो मास्क लगाकर हमारे पास आएगा, हमारे जो कर्मचारी मास्क लगाकर रहेंगे, सैनिटाइज करेंगे, हम पूरी व्यवस्था करेंगे। कोटा में एक हफ्ते के लॉकडाउन की घोषणा 30 अगस्त को की गई थी और उस दिन कोटा में एक ही दिन में कोरोना संक्रमण के 700 से भी अधिक मामले सामने आए थे और कोटा में एक दिन में ही 6 से 7 मौतें भी हो गई थी। ऐसे में प्रशासन के सामने लॉकडाउन लगाने के अलावा कोई चारा नहीं रह गया था। लेकिन उस दिन से व्यापार संस्थाएं लगातार इस लॉकडाउन का विरोध किए जा रही थी। बहरहाल कोटा में नीट और जेईई मेंस परीक्षा का सेंटर भी है और परीक्षार्थियों के लिए लॉकडाउन में बहुत सारे प्रतिबंधों में ढील की घोषणा पहले ही की जा चुकी है। अब 5 घंटे तक बाजार भी खुले रहेंगे तो कह सकते हैं कि कोटा में अब लॉकडाउन का असर आधा रह जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको ले चलते हैं बीकानेर संभाग की आज की बड़ी खबर अब तक पहुंचा रहे हमारे संवाददाता लक्ष्मण राघव। बीकानेर में लगातार बढ़ रहा है कोरोना। आज भी 142 नए कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट हुए, लेकिन इस बीच जिला कलेक्टर लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं। आज अवकाश के दिन भी कलेक्टर नमित मेहता प्रशासनिक अधिकारियों के साथ संभाग के सबसे बड़े अस्पताल पीबीएम पहुंचे, यहां व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने व्यवस्थाओं पर संतोष जताया, कहा कोविड सेंटर में न दवा की कमी है, डॉक्टर्स भी बिल्कुल अलर्ट मोड पर हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि गंदगी है, खासतौर पर टॉयलेट्स, वो साफ़ किए जाने चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जो शिकायतें आ रही हैं, जिसके लिए हेल्पलाइन नंबर शुरू किया गया है, यदि कोई कॉल आता है उस हेल्पलाइन नंबर पर ये सुनिश्चित किया जाए कि उस शिकायत का समयबद्ध निस्तारण हो। इससे पहले भी आज जिला कलेक्टर ने वीसी के जरिए एसडीएम्स और तहसीलदारों से संवाद किया। खासतौर पर जिले में हो रही अवैध पेड़ों की कटाई को लेकर उन्होंने नाराजगी जताई और कहा कि कार्रवाई की जाए और जो लोग कार्रवाई नहीं कर रहे हैं सूचना के बावजूद उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। साथ ही साथ उन्होंने धार्मिक स्थलों को खोलने को लेकर भी एसडीएम्स को निर्देश दिए कि वे सीओ को लेकर धार्मिक स्थलों पर जाएं। साथ ही साथ धार्मिक संस्थाओं के जो पदाधिकारी हैं उनसे बातचीत करें। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कोविड संकट के बीच कलेक्टर एक्टिव मोड में हैं और लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हालांकि ये बात सही है कि चुनौती बड़ी है और लगातार बीकानेर में कोरोना संक्रमण भी बढ़ रहा है, लेकिन कलेक्टर ने कहा कि घबराने की आवश्यकता नहीं है। ज़्यादातर पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक हैं, इसलिए हम लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। चलिए अब रुक करते हैं उदयपुर का। उदयपुर संभाग की आज की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे संवाददाता रवि शर्मा। सावन के सूखे बीतने के बाद भादों में मुस्कुराई लेक सिटी उदयपुर की सभी झीलें। शहर की ऐतिहासिक पिछोला झील हुई लबालब तो स्वरूप सागर झील पर भी चल रही है चादर। अब शहर वासियों का हृदय स्थल मानी जाने वाली फतेह सागर झील भी 11 फीट का जल स्तर कर चुकी है पार। इस फतेह सागर झील के लबालब होने में है महज 2 फीट बाकी। इसके साथ ही शहरवासियों की उम्मीदें भी मार रही हैं हिलोरे। लेक सिटी उदयपुर में सावन भले ही सूखा बीता हो, लेकिन भादो महीने ने सावन की बारिश की कमी को लगभग पूरा कर दिया है। लेक सिटी उदयपुर की सभी झीलें अब लबालब हो चुकी हैं। शहर की ऐतिहासिक पिछोला झील के लबालब होने के बाद इससे जुड़ी स्वरूप सागर लेक भी छलक उठी है। इस झील पर करीब 1 इंच की चादर चल रही है। वहीं शहरवासियों के दिलों की धड़कन फतेह सागर झील में मदार नहर से लगातार पानी की आवक बनी हुई है और यही वजह है कि झील का जल स्तर अब 11 फीट के पार जा पहुंचा है। हालांकि फतेह सागर झील के ओवरफ्लो होने के लिए अब महज 2 फीट पानी की आवक होने की और ज़रूरत है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि 11 फीट होने के बाद झील धीरे धीरे अपने अंतिम भराव बिंदु पर पहुंचती है। दरअसल उदयपुर में पूरा सावन सूखा बीता था और ऐसे में शहरवासी खासे मायूस थे, लेकिन कोरोना संक्रमण के इस काल के बावजूद भी जब शहर की झीलें लबालब होने को हैं तो शहरवासियों को एक सुखद एहसास जरूर हो रहा है।
तब आपको लिए चलते भरतपुर की आज की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हमारे संवाददाता दीपक लवानिया। विश्व विख्यात केवलादेव नेशनल पार्क इन दिनों पूरी तरह से गुलजार हो उठा है। चंबल व गोवर्धन ड्रेन के पानी ने पार्क की सूरत को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। हालांकि कोरोना के कहर का पर्यटन पर गहरा असर हुआ है और सैलानियों की पार्क से दूरी अभी बरकरार है। नेशनल पार्क में इन दिनों परिंदों की संख्या तो भरपूर है, लेकिन कोरोना ने पर्यटकों की संख्या में गिरावट ला दी है। परिंदों के इस संसार की कुछ मनमोहक झलकियां जाने माने पक्षीविद व छायाकार नवीन शर्मा ने फर्स्ट इंडिया न्यूज को भेजी हैं, जिनमें देशी विदेशी परिंदे अटखेलियां करते हुए नजर आ रहे हैं। वन विभाग के अधिकारी महेश शर्मा ने भी हिरणों का एक मनमोहक वीडियो बनाया है, जिसमें बड़ी संख्या में हिरण स्वच्छंद तरीके से पानी में कुलांचे भरते हुए नजर आ रहे हैं। पहले गोवर्धन ड्रेन व चंबल और अब बरसात के पानी ने पार्क को एक तरह से अभयदान दिया है, क्योंकि पिछले लंबे समय से नेशनल पार्क पानी की भारी कमी का सामना कर रहा था। भरतपुर जिले के पड़ोसी करौली जिले के सबसे बड़े पांचना बांध के पानी का भी नेशनल पार्क को इंतजार है। अगर पांचना बांध के गेट खोले जाते हैं तो निश्चित रूप से घना नेशनल पार्क को भी पानी मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। फिलहाल तो केवलादेव नेशनल पार्क में परिंदों की कोई भी कमी नहीं है। कमी है तो सिर्फ पर्यटकों की, जो कि कोरोना की वजह से पार्क से दूरी बनाए हुए हैं। पार्क से जुड़े लोगों को उम्मीद है कि जल्दी ही कोरोना का कहर खत्म होगा और पार्क की रौनक दोबारा से बढ़ेगी। चलिए, और इसी के साथ ही अपने अपने संभागों की बड़ी खबरें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। इसी के साथ एक छोटे से